तो ऑडियंस को थॉर से रिलेटेड दो अच्छी खबर मिली है। पहली ये कि थॉर 5 आने वाली है। दूसरी ये कि इसको डायरेक्ट करने के लिए टाइका वाइटिटी नहीं रहेंगे। अब यहाँ पे कौन है डायरेक्टर ये तो हम लोग को बाद में पता चलेगा, लेकिन कहीं ना कहीं थॉर 5 की स्टोरी क्या होगी ये हम लोग को समझ में आ रहा है। क्योंकि दोस्तों हम लोग बात करें थॉर के कैरेक्टर की तो उसका डेवलपमेंट और भी होना है, क्योंकि हम लोग को एक अल्टीमेट वर्जन को थॉर देखना है एवेंजर्स 5 में, जो कि अभी अनटाइटल्ड चल रही है, और एवेंजर्स सीक्रेट वॉर में भी। और हम लोग ये जानेंगे क्या थॉर लोकी का सामना करेगा। जी हाँ दोस्तों, मैं साथ की बात नहीं कर रहा हूँ बल्कि सामने की बात कर रहा हूँ। तो पूरी डिटेल जानने के लिए आप लोग कर दीजिए वीडियो को लाइक और कमेंट करके बताइए आपके हिसाब से थॉर 5 सीरियस होनी चाहिए या उसमें भी कॉमेडी एलिमेंट होना चाहिए। साथ ही साथ जो लोग मैं चैनल अपने चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी कॉमिक बुक टॉक्स फैमिली का हिस्सा बन जाइए। तो दोस्तों हम लोग शुरुआत करते हैं बिल्कुल नई अपडेट से। अब थॉर के अंत में हम लोग ने क्या देखा था, थॉर अपनी अडॉप्टेड डॉटर जिसका नाम लव है उसके साथ अलग अलग प्लैनेट पे जाता था और लोगों को ख़राब एलियन से बचाता था, और यही काम लव भी उसके साथ करती थी। लेकिन हाँ, इस बार जो लव थी यानी कि गॉर की डॉटर, उसके पास इटर्निटी की भी ताकत है और वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है। लेकिन इन सब के अलावा यहाँ पे अगर आप लोग ने द मार्वल्स मूवी देखी है, आप सबके लिए स्पॉइलर अलर्ट है, तो हम लोग ने वैल्करीन को भी देखा था जिसकी काफ़ी अच्छी फ्रेंडशिप थी कैप्टन मार्वल के साथ। और यहाँ पे जो स्क्रल रेफ्यूजीज थे जिनका प्लैनेट उस मूवी के विलन ने डिस्ट्रॉय कर दिया था, वो यहाँ पे बहुत परेशान थे। लेकिन वैल्करीन की मदद से वो चले गए, और वो कहाँ गए होंगे, सीधी सी बात है न्यू एसगार्ड पे। यानी दोस्तों उस जगह पे भीड़ बढ़ने वाली है। पहले तो सिर्फ एसगार्डियंस रहते थे, अब यहाँ पे वैल्करीन ने कैप्टन मार्वल की हेल्प करने के लिए स्क्रल्स को भी ले आए। ऊपर से अगर आप लोग ने सीक्रेट इन्वेजन की टीवी सीरीज़ देखी होगी तो वहाँ पे प्रेसिडेंट ने क्या अनाउंसमेंट किया था कि जो भी स्क्रल्स जहाँ भी छुपे हैं अब वो बच नहीं सकते हैं, और एक तरीके से स्क्रल के अगेंस्ट उन्होंने वॉर डिक्लेयर कर दी थी। हालांकि निक फ्यूरी ने उन्हें वार्न किया था ये आइडिया बिल्कुल भी सही नहीं है, लेकिन उन्होंने फ्यूरी की बात नहीं मानी। ऊपर से अब और स्क्रल्स आगे हैं न्यू एसगार्ड पे, और अगर ये खबर प्रेसिडेंट को पता चल गई तब एक वॉर हो सकती है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे अगर ऐसा होता है तो शील्ड हटने वाला है या फिर शील्ड को रिप्लेस किया जाने वाला है, वो भी एमसीयू के नॉर्मन ऑसबॉर्न के रूप में। यानी दोस्तों अभी तक हम लोग ने स्पाइडरमैन नो वे होम में क्या देखा था, जो मल्टीवर्स से नॉर्मन ऑसबॉर्न आए थे वो अपना घर अपना ऑफिस जो भी हो ढूंढने की कोशिश कर रहे थे और उन्हें उनका वजूद ही नहीं मिला। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि नॉर्मन ऑसबॉर्न मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं, वो करते तो हैं लेकिन अब बाद में रिवील होंगे। और यही दोस्तों इंटरेस्टिंग स्टोरी आती है। यहाँ पे नॉर्मन ऑसबॉर्न शील्ड को टेक ओवर करके एक नई ऑर्गेनाइजेशन बनाएंगे जिसका नाम है हैमर, जिसके अंडर वो अलग अलग टाइप के सुपर विलन्स या फिर क्या है एंटी हीरोज़ को रिक्रूट करेंगे ताकि वो एलियंस को खदेड़ के बाहर फेंक दे। और यहाँ पे उनमें से अगर हम लोग कॉमिक्स पढ़े तो एक विलन या फिर कहे एंटी हीरो जो भी कहे उसमें वहाँ पे लोकी भी मौजूद रहता है उनकी टीम में। अब यहाँ पे हैरानी इसलिए हो रही है क्योंकि लोकी तो अपने उस यूनिवर्स में मर चुका है, तो ऐसी पॉसिबिलिटी तो होगी नहीं, तो टीम डिफरेंट हो सकती है। लेकिन हाँ, अगर नॉर्मन ऑसबॉर्न शील्ड की आड़ में डार्क एवेंजर्स बना लेते हैं और न्यू एसगार्ड पर अटैक कर देते हैं, तब ये स्टोरी देखने वाली होगी कि थॉर कैसे डार्क एवेंजर्स से बैटल करता है, प्लस उसके कुछ पुराने एनिमी हैं जो कि उस पर हावी होना चाहते हैं जैसे कि ज़्यूस, और वो हरक्यूलिस को पीछा करने भेजेंगे थॉर का, और बाद में थॉर को एक नहीं बल्कि अलग अलग कोने से हमले का सामना करना पड़ सकता है। और यही चीज़ इस मूवी को काफ़ी इंटरेस्टिंग बनाएगी। हालांकि यहाँ पे जो भी स्टोरी लाइन अभी हम लोग को सुनने में मिल रही है उसमें हम लोग को थॉर की कहीं भी हीरोइन किंग थॉर वाली जर्नी तो देखने को नहीं मिल रही है, लेकिन इससे थॉर में काफ़ी एडवांटेज होगा क्योंकि माहौल काफ़ी सीरियस हो जाएगा, क्योंकि उसका जो न्यू एसगार्ड है वो खतरे में आ जाएगा। हालांकि ऐसा हम लोग को थॉर लव एंड थंडर में भी देखने को मिला था, लेकिन गॉड द गॉड बुचर वहाँ पे बच्चों को गायब करके ले गया था, ना कि वो न्यू एसगार्ड पे वापस आया था हमला करने। लेकिन इस बार चीज़ें बदल जाएंगी क्योंकि पॉलिटिकल इंटरफेरेंस भी होगा, और यहाँ पे क्या स्क्रल्स बच पाएंगे कि नहीं ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन थॉर को दोबारा से निक फ्यूरी के साथ टीम अप होना पड़ेगा, और मे भी इस बार थॉर 5 में कैप्टन मार्वल का भी केमियो हम लोग को देखने को मिले। लेकिन चलिए हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि जो नॉर्मन ऑसबॉर्न डार्क एवेंजर्स की टीम बनाए हैं उसमें कौन कौन शामिल था।
तो यहाँ पे नाम आता है केबल का। अब ये वही केबल है जिसे हम लोग ने डेडपूल में देखा हुआ है। हालांकि मल्टीवर्स के कॉन्सेप्ट के हिसाब से अलग अलग केबल एग्जिस्ट कर सकते हैं, कुछ तो प्योर ईवल होंगे, उनमें से एक ये हो सकता है। लेकिन यहाँ पे एक और एंटिटी है जिसका थॉर के साथ सामना हो जाए तो यहाँ पे कांटे की टक्कर हो सकती है, जो कि और कोई नहीं बल्कि खुद डॉक्टर डूम है। जी हाँ दोस्तों, नॉर्मन ऑसबॉर्न के साथ की जो नई डार्क एवेंजर्स टीम बनेगी उसमें डॉक्टर डूम भी रहते हैं। और यही नहीं दोस्तों, टास्क मास्टर भी। हालांकि हम लोग चलिए मान लेते हैं कि टास्क मास्टर वही ब्लैक विडो वाली होगी जिसे वापस से रीप्रोग्राम कर दिया गया होगा, लेकिन डॉक्टर डूम का आना किसी सरप्राइज से कम नहीं होगा। क्योंकि अगर आप लोग ने एनिमेटेड टीवी सीरीज़ देखी है जहाँ पे डॉक्टर डूम वर्सेस थॉर होता है तो यहाँ पे थॉर के भी पसीने छूट जाते हैं, क्योंकि भाई अगर थॉर बिजली का देवता है तो डॉक्टर डूम की पावर ही बिजली है। तो इन दोनों में जब बैटल होगी तो कितना यूनिक कॉन्सेप्ट लगेगा। ऊपर से दोस्तों मार्वल ऑलरेडी प्लानिंग कर रहा है कि कैंग को हटा के डॉक्टर डूम को ले आए, लेकिन यहाँ पे अभी तक फाइनल डिसीजन पे नहीं पहुंचा है। हालांकि एक डार्क एवेंजर्स में डॉक्टर डूम होते हैं तो मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि डॉक्टर डूम को इस टीम को लीड करना चाहिए। लेकिन दोस्तों अगर यहाँ पे नॉर्मन ऑसबॉर्न नई शील्ड टीम बना रहे हैं और अपने वर्जन का निक फ्यूरी का काम कर रहे हैं तब तो भाई चीज़ें अलग होंगी। लेकिन यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी आता है, क्या नॉर्मन ऑसबॉर्न के पास अपना खुद का आयरन पेट्रियट आर्मर होगा कि नहीं? क्योंकि फिलहाल तो टोनी स्टार्क चला गया है और अपने करंट वर्जन के एमसीयू में नॉर्मन ऑसबॉर्न को गवर्नमेंट टोनी स्टार्क की प्रॉपर्टी से ही उनके आर्मर्स दे सकती है, जो कि कहीं ना कहीं आर्मर वॉर्स के भी प्लॉट को दर्शाएगा, क्योंकि हर चीज़ कनेक्टेड है भाई। क्योंकि यहाँ पे आप लोग तो जानते हैं जेम्स रोड कितने समय से स्क्रल्स के कैद में थे और जब वो बाहर आएंगे तो सब कुछ बदला बदला सा होगा, जिसकी वजह से दोस्तों यहाँ पे चीज़ें काफ़ी चेंज हो जाएगी। और अगर नॉर्मन ऑसबॉर्न के पास अपना आयरन पेट्रियट आर्मर आ गया तब तो भाई काफ़ी ट्विस्टेड रियलिटी होगी। क्योंकि डार्क एवेंजर्स टीम दोस्तों कोई छोटी मोटी टीम नहीं है, वो अपने आप को पब्लिक के सामने हीरो ही बताती है, लेकिन उनके काम करने का तरीका थोड़ा अलग है। यानी कि वो लोग मॉरलिटी पे बिलीव नहीं करते हैं, उनको बस किसी तरह अपना टारगेट कंप्लीट करना होता है। वैसे यहाँ पे एक और कैरेक्टर है जो कि डार्क एवेंजर्स में शामिल हो सकता है, जो कि हम लोग को आयरन हार्ट की टीवी सीरीज में देखने को मिलने वाला है, जिसका नाम है हुड। अब यहाँ पे दोस्तों इसके पास क्या ताकत है, ये जादूगर के जूते चुरा लेता है और बहुत लोग का मानना है ये जादूगर के नहीं बल्कि डेविल के जूते चुराता है, जिसका नाम था मेफिस्टो। तो गाइज आप लोग देख रहे हैं ये कहानी कितनी अलग अलग डायरेक्शन में जा रही है, जिसकी वजह से ये फिल्म मुझे तो काफ़ी इंटरेस्टिंग लगेगी अगर ये स्टोरी लाइन फॉलोड अप हो। क्योंकि थॉर तो अर्थ पे रहेगा और क्या पता न्यू एसगार्ड को बचाने के लिए बाकी एवेंजर्स भी असेंबल हो जाए। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट एलिमेंट इस मूवी का जो है वो है मल्टीवर्स का कॉन्सेप्ट। क्या यहाँ पे फिर से इनकर्जन दिखाया जाएगा या फिर लोकी का टाइमलाइन कंट्रोल करना कुछ नया रंग लाएगा, टीवी का इन्वॉल्वमेंट होगा कि नहीं, ये तो आने वाले वक्त ही बताएगा। तो दोस्तों ये थी अमेजिंग अपडेट जो कि रिलेटेड थी थॉर 5 के प्लॉट डिटेल से। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वैसे आपकी क्या व्यूज़ पर्टिकुलर टॉपिक पे अपनी व्यूज़ जरूर कमेंट कीजिए। और दोस्तों अगर आप ऐसे सुपर हीरो कंटेंट एंजॉय करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी सुपर हीरो फैमिली का हिस्सा बन जाए।